बराबर हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी व्यक्तित्व विचारों के धनी माननीय प्रधानाचार्य जी से आग्रह करूंगा कि वो विद्यालय में आयोजित हमारे 77वें गणतंत्र दिवस पर पधारी हुई मुख्य अतिथि विद्यालय की प्रबंधिका मैम, हमारे सहयोगी शिक्षक साथीगण, कर्मचारीगण, छात्रगण, पूरा छात्रगण एवं अन्य पधारे हुए गणमान्य नागरिकगण, आप सभी का विद्यालय परिवार की तरफ से मैं इस गणतंत्र दिवस समारोह में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आप सभी ने अपना समय हमारे इस समारोह में प्रदान कर हमारे समारोह की श्री वृद्धि की है, इसके लिए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज ही के दिन सन 1950 में हमारा देश गणतंत्र घोषित हुआ था। यद्यपि हमारा संविधान 24 नवंबर को ही बन करके पूर्णतः तैयार हो गया था, किंतु उसे 26 जनवरी से लागू करने का संकल्प संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। उसका विशेष कारण यह था कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में पहली बार संपूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया था। इसलिए उस दिन को यादगार बनाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने 26 जनवरी का दिन चुना और तब से आज तक की यह लगभग 76 वर्षों की हमारी जो गणतंत्र की यात्रा है वह निर्बाध और निर्विवाद है। भारतीय लोकतंत्र पूरे विश्व में अपनी मजबूती के साथ खड़ा है। आज विश्व के पटल पर जो चुनौतियां हैं, जो विभिन्न देशों में तानाशाही की प्रवृत्ति बढ़ रही है, लोकतंत्र को कुचलने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी हमारा यह लोकतंत्र पूरी तरह सीना ताने पूरी बड़े से बड़ा नेता चाहे जितना ताकतवर हो, चुनाव हारते ही आसानी से सत्ता का हस्तांतरण कर देता है। और इसका मिसाल है कि अपने समय की सबसे लोकप्रिय नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जब चुनाव हार गई तो बिना किसी विवाद के, बिना किसी झमेले के आसानी से सत्ता का हस्तांतरण हो गया। ये भारत में ही संभव था, अन्य किसी देश में इतनी आसानी से सत्ता का हस्तांतरण संभव नहीं था। आज अगर हम विश्व पटल पर निगाह डालें तो यूरोप को छोड़कर केवल 3 देश ही तो लगातार गणतंत्र में बने हुए हैं और गणतंत्र उनके यहाँ सुचारू रूप से चल रहा है। एक अपना देश है भारत, एक जापान है और एक ऑस्ट्रेलिया है। बाकी आप अपने आसपास ही नजर दौड़ाइए, न जाने कितनी बार उनके यहाँ लोकतंत्र कुचल दिया गया, संविधान बदल दिया गया, सत्ता पर जबरदस्ती नियंत्रण कर लिया गया। अभी हाल ही में आपने देखा अपने पड़ोसी देशों में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में किस तरह से सत्ता पर जबरन काबिज हुए लोग। लेकिन ऐसी विकट परिस्थितियों में भी अगर हमारा लोकतंत्र पूरी तरह से टिका हुआ है, मजबूत है, तो इसमें निश्चित रूप से हम सब की सक्रिय भागीदारी है। हम सब ने अपने दायित्व, अपने कर्तव्यों को समझा है
जिसके कारण हमारा लोकतंत्र आज भी निरंतर अग्रसर है, पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। ऐसे अपने लोकतंत्र दिवस को, या जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, उसको मनाने के लिए आज हम सभी यहाँ एकत्र हुए हैं। एक बार पुनः मैं विद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। अपनी गरिमामयी उपस्थिति से आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाली विद्यालय की प्रबंधक महोदया, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रधानाचार्य महाभाग, शिक्षकगण, प्रिय छात्रों, कर्मचारी बंधुओं एवं जैसा कि प्रधानाचार्य महाभाग ने बताया कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। दरअसल संविधान प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के, उसके दिनचर्या की एक संहिता है। भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य उसी से तय होता है। हम अपने अधिकार की बात तो करते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य को दरकिनार रख देते हैं। हम अपने कर्तव्य का निर्वाह करें, शिक्षण कार्य करें, छात्र पढ़ाई करें, और जो जिम्मेदार गार्जियन हैं वो भी अपनी भूमिका को बखूबी दिखाएं। हमें लगता है कि हम सब मिल करके इस राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकें। लेकिन हर जगह बात केवल अपने हित की होती है, और अपने लिए जो अच्छा होता है लोग उसी को अपने ढंग से परिभाषित करते हैं, और जो त्याग करके जो देने की बात आती है वह सब जाती है। इसमें जो है हम सबको जहाँ भी हैं अपने अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्य का भी बोध हो, और इसी तरह से अपना आचरण करें। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम की एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। छात्र अयान गौतम एक देशप्रेमी सुविचार एक देशभक्ति गीत। अयान गौतम, कक्षा 3। जिंदगी के गीत पर यकीन, और अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है, हजार देश भर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर। तू जिंदा है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है, नई सुबह के संग संग तुझे मिली नई उमंग, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू जिंदा है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सभी शिक्षकगण को मेरा शुभ प्रभात, और मेरे छोटे एवं बड़े भाइयों को मेरा शुभ प्रभात। आज 26 जनवरी है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आदित्य है। आज 26 जनवरी है। आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। गणतंत्र दिवस हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। संविधान हमारे देश का सर्वोच्च कानून है। हमें अपने संविधान का सम्मान करना चाहिए। मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे भारतीय होने पर गर्व है। जय हिंद, जय भारत।
करने से पहले आप लोगों को कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहता हूँ। मैं इस देश का हनुमान हूँ, ये देश मेरा राम है। मैं इस देश का हनुमान हूँ, ये देश मेरा राम है। छाती चीर के देख लो, अंदर बैठा हिंदुस्तान। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम आयुष साहू है, मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। आज 26 जनवरी है और हम अपना 77वां गणतंत्र दिवस समारोह मना रहे हैं। इस दिन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसने हमें एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया। हमें अपने देश और अपने तिरंगे झंडे पर गर्व है। हमें सदैव ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमारे देश का गौरव बढ़े और झंडा हमेशा ऊंचा है। हम सब भारत माता की संतान है और इसकी रक्षा व प्रगति हमारा कर्तव्य है। मैं इसी के साथ अपने भाषण को विराम करता हूँ और एक पंक्ति सुनाना चाहता हूँ। 3 रंगों का नहीं ये वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है। 3 रंगों का नहीं ये वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है। हर भारतीयों के दिलों का स्वाभिमान है। साहिल अंसारी। मुख्य अतिथि आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे बड़े भाइयों एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं मोहम्मद साहिल अंसारी कक्षा 9 का छात्र। आज मैं यहाँ पर 26 जनवरी के अवसर पर कुछ लाइनें कहने उपस्थित हुआ हूँ। यदि मुझसे कुछ त्रुटि होती है तो मुझे माफ करिए। आज का दिन सिर्फ एक तारीख ही नहीं, 26 जनवरी भारत के आत्मसम्मान, स्वाभिमान और संविधान का पर्व है। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। हमारा संविधान हमें सिर्फ अधिकार ही नहीं देता, बल्कि हमें कर्तव्यों की याद भी दिलाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके साथियों ने हमें वह मार्ग दिखाया जिस पर चलकर हम आज दुनिया का सबसे बड़ा हमारा भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना। आज हम तिरंगा शान से लहराता है। आज जब तिरंगा शान से लहराता है तो हमें उन वीरों की याद आती है जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे अनगिनत सपूतों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथियों, भारत की पहचान उसकी एकता एवं विविधता में है। अलग भाषा, अलग वेश, लेकिन एक दिल एक, सोच एक, सपना एक मजबूत भारत का सपना। आज का युवा ही कल का भारत है। अगर हम ईमानदार, अनुशासित और देशभक्त बनेंगे तो कोई ताकत भारत को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आइए आज गणतंत्र दिवस पर हम सब मिलकर संकल्प लें। देश के लिए जिएंगे, देश के लिए सीखेंगे और देश के लिए कुछ कर दिखाएंगे। तिरंगा हमारी शान है, और संविधान हमारी पहचान है और भारत हमारा अभिमान है। जय हिंद, जय भारत। मैम को शायद याद होगा, गत वर्ष के पहले जब इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन ने एड्स पे एक परिचर्चा कराई थी, तो उस परिचर्चा में पहले केवल इंटर कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के लड़कों को आमंत्रित किया गया था। बाद में हमारे विद्यालय के छात्रों को भी आमंत्रित किया गया, जिसमें मयंक सेन और आयुष 2 बच्चे गए थे और ये बच्चा एड्स के विषय में करीब 12 या 15 मिनट बोला था। अमित सर के नेतृत्व में गया था और वहाँ पर ये पूरे जनपद में और मंडल में प्रथम स्थान पाया था। और वहाँ पर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स थे और इतना अच्छा इसने बोला था और पढ़ने में भी बहुत ही बुद्धिमान छात्र है मयंक सिंह। पूछो जमाने को कि क्या मेरी कहानी है, कि ना पूछो जमाने को क्या मेरी कहानी है। हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं, कि हम हिंदुस्तानी हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, माननीय अतिथिगण और सभी मेरे प्यारे शिक्षक और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम मयंक सेन है। मैं अग्रसेन इंटर कॉलेज डूबरगंज प्रयागराज से कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। आज हम सब यहाँ भारत का 77वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज से ठीक 76 वर्ष पहले 1950 में संविधान लागू हुआ था, जिसने हमें एक आजाद देश का नागरिक होने का अवसर प्रदान किया। दोस्तों, आज 26 जनवरी 2026 है और हम उस दौर में जी रहे हैं जहां भारत सब केवल विकास ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में एक है।
लेकिन क्या गणतंत्र का मतलब केवल एक गणतंत्र हमारे लिए है? हम सब अपनी पढ़ाई को केवल रटने के लिए नहीं बल्कि सीखने और बदलने के लिए भी इस्तेमाल करें। हम सोशल मीडिया पर अफवाहें ना फैलाएं बल्कि एकता का साथ दें। हम प्लास्टिक मुक्त और स्वच्छ भारत के लिए केवल बातें ही ना करें बल्कि उसकी खुद से शुरुआत करें। साथियों, डॉक्टर कलाम ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो हम खुली आंखों से देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने ना दें। आज 2026 में हमारा सपना ये है कि भारत एक होना चाहिए, जहां हर बच्चा शिक्षित हो, हर हाथ को काम मिले और हर नागरिक सुरक्षित हो। याद रखिए, सरहदों पर खड़े फौजी देश की रक्षा करते हैं, लेकिन देश के अंदर की मजबूती हम छात्रों से है। वह हमारे छात्रों के चरित्र पर निर्भर करती है। आइए हम इस तिरंगे के नीचे खड़े होकर खुद से वादा करें कि हम न सिर्फ केवल भीड़ का हिस्सा बनेंगे बल्कि भारत की तरक्की के भी लिए अपना योगदान देंगे। जाते जाते बस मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल उसका आगाज आएगा। मेरे लहू का एक कितरा इंकलाब लाएगा। धन्यवाद। शहीदों की लहू की महक इस चमन के जर्रे जर्रे में है, वतन की मोहब्बत है हिंदुस्तानी के सीने में है। यूं ही नहीं फहराता ये तिरंगा आन बान और शान से, यूं ही नहीं फहराता यह तिरंगा आन बान और शान से। इसे थामे रखने का हौसला हम युवाओं के पसीने में है, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं मुख्य अतिथि महोदया एवं समस्त सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं और मेरा सादर प्रणाम है। साथियों, जब 23 वर्ष की आयु में भगत सिंह जी ने फांसी का फंदा चूमा था, तब उनके फेफड़ों में इंकलाब की आवाज हवा थी, धुएं का जहर नहीं। जब राम प्रसाद बिस्मिल जी सरफरोशी की तमन्ना गा रहे थे, तब उनके हाथों में देश को आजाद कराने का जुनून था, नशे की सुई नहीं। साथियों, आज हम 77वें गणतंत्र होने का जश्न मना रहे हैं। यह हमें खैरात में नहीं मिला है, इसे गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव गुरु जी, लोकमान्य तिलक जी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की रक्त और विजन ने इसको सींचा है। परंतु आज बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जिस युवा शक्ति को विश्व गुरु भारत का आधार स्तंभ होना चाहिए था, आज उसे नशे के दीमक के अंदर ही अंदर खोखला कर दिया है। साथियों, आज मैं आपसे 3 सवाल पूछता हूँ। क्या चंद्रशेखर आजाद जी ने अपनी अंतिम गोली इसलिए बचाई थी और खुद को मारी थी क्योंकि आज का युवा नशे की गोलियां खाए? क्या स्वामी विवेकानंद जी ने उठो और जागो का आह्वान इसलिए किया था क्योंकि आज का युवा नशे की नींद में सो जाए? क्या विकसित भारत उन कंधों पे बनेगा जो नशे की बोझ से झुका हुआ है? साथियों, नशा खून होने की निशानी नहीं है, नशा कायर होने की निशानी है। असली युवा शक्ति वो है जो ज्ञान तकनीक के क्षेत्र में तिरंगा लहरा दे। असली युवा शक्ति वो है जो ज्ञान के क्षेत्र में और तकनीक के क्षेत्र में तिरंगा लहरा दे। हमें डिजिटल इंडिया चाहिए, रेड इंडिया नहीं। हमें स्ट्रॉन्ग इंडिया चाहिए, स्टोनेड इंडिया नहीं। आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम सब शपथ लेते हैं कि नशे के खिलाफ आवाज उठाएंगे और हिंदुस्तान को नशा मुक्त राष्ट्र बनाएंगे। इसी के साथ साथ मैं एक पंक्ति अर्ज करना चाहूंगा। उठो हिंद के शेर, अब नया इतिहास बनाना है। उठो हिंद के शेर, अब नया इतिहास बनाना है। नशे की कफन फाड़ के हिंदुस्तान को जगाना है, नशे की कफन फाड़ कर हिंदुस्तान को जगाना है। पुरखों की कुर्बानी का बमान बढ़ाना होगा। विकसित और सशक्त राष्ट्र हमें ही बनाना होगा, विकसित और सशक्त राष्ट्र हमें ही बनाना होगा। मैं अटल जी की कुछ पंक्तियां भी अर्ज करना चाहूंगा। अटल जी ने कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये अपने आप में जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। इसका कंकर हमारे लिए प्रभु शंकर है, इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है। हम जिएंगे भी तो इसी के लिए और मरेंगे भी तो इसी के लिए। और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की वंदे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। प्रधानाचार्य जी, माननीय शिक्षकगण
उपस्थित गणमान्य सज्जन गण, कर्मचारी गण एवं प्रिय छात्रों, आज 77वें गणतंत्र दिवस पर आप सबका अभिनंदन है, आप सबको बधाई है। आपने विद्यालय में इतने छात्र थे, सभी ने गणतंत्र दिवस पर एक से एक सुंदर भाषण दिया है, जिसको सुनकर तबीयत खुश हो गई। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को ही क्यों मनाया जाता है, इस पर हमारे प्रधानाचार्य जी ने प्रकाश डाला था। और सबसे बड़ी बात ये है कि गणतंत्र दिवस पर जो संविधान की रचना हुई, ये संविधान जो रचा गया उसमें किस चीज पर बल था, ये जानना हमको आज के युग में आवश्यक है। संविधान के मूल में है क्या? वो है कि भारत जो एक आज स्वतंत्र राष्ट्र है, राष्ट्र की पहचान कौन है? राष्ट्र की पहचान वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ की जनता है। पेड़ पौधे पर्यावरण तो है ही, लेकिन असली पहचान देशवासियों से होती है। आज भारत की पहचान यहाँ के देशवासियों से होती है। इसलिए कोशिश ये की गई कि देशवासियों को कैसे समर्थ बनाया जाए, कैसे हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करें जो कि एकता के बंधन में बंधा हुआ हो। ये जो एकता है, यूनिटी है, ये कहाँ से आएगी? इसके लिए हम लोगों ने अपनी संस्कृति की ओर देखा। हमारा जो कल्चर है, संस्कृति है, वह आदि युग से चला आ रहा है। सनातन, सनातन जिसको कहते हैं, वो क्या है? जिसका न आदि है न अंत है। तो ये जो सनातन संस्कृति है, उसको उन्होंने बताया कि जिस प्रकार समुद्र है, समुद्र किस चीज से जाना जाता है? जल से। समुद्र में जल होता है। उसी तरह से संस्कृति वह जल है जो हमारे राष्ट्र का निर्माण करती है। और जल के ऊपर जो लहरें हैं, समुद्र में जो उठती गिरती लहरें हैं, वो क्या है? क्योंकि समुद्र में निरंतर लहरें उठती गिरती रहती हैं, वो लहरें हमारी सभ्यता है। तो सभ्यता और संस्कृति, ये दोनों मिलकर हमारे राष्ट्र का निर्माण करती हैं। ये सभ्यता बदलती रहती है युग के अनुसार। हर युग में की अपनी सभ्यता होती है। आज जिसको कि हम युग धर्म कहते हैं, युग धर्म, आज का युग धर्म क्या है, उसको हमको पहचानना होगा और उस युग धर्म को एकता के बंधन में बांधना होगा। आज जब संविधान में हम कहते हैं हमारा राष्ट्र धर्म निरपेक्ष होगा, इस पर बड़े विवाद उठते हैं। हम पूजा पाठ भक्ति इन सब का विरोध करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश इन सब धर्म को लेकर हमेशा विरोध में बातें होती हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम धर्म के वास्तविक अर्थ को समझें। हमारे यहाँ धर्म का मतलब
पूजा पाठ संप्रदाय या देवता विशेष नहीं रहे हैं। हमारे यहाँ धर्म का मतलब रहा है धार्यते इति धर्म, जिस पर हमारा अस्तित्व टिका है वह धर्म है। चंद्रमा का धर्म शीतलता है, सूर्य का धर्म प्रकाश है, अग्नि का धर्म दाहकता है। अगर इनसे इनके धर्म को अलग कर लिया जाए तो उनका अस्तित्व नहीं रहेगा। उसी तरह से मानव का धर्म क्या है? मानव धर्म से हमारा तात्पर्य धर्म से है। तो मानव का धर्म जो हमारे अंदर गुण छिपे हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया हर मनुष्य में देवता का निवास है, हर मनुष्य में ईश्वर है। अहम ब्रह्मास्मि की कल्पना है हमारे यहाँ। हर मनुष्य के अंदर देवता है। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य क्या है? हमारे उस छिपे हुए दैवीय गुण को उभारना और जो संकीर्ण चीजें हैं उनका निवारण करना। तो इस तरह शिक्षा जो है, वैसे तो मनुष्य की प्रगति में अनेक पक्ष आते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि आदि, लेकिन असली चीज क्या है? मनुष्य धर्म को सबसे ज्यादा महत्व देना, मानवीय धर्म को सबसे ज्यादा महत्व देना। अगर ये फौजी जाते हैं देश की रक्षा करने, उनका धर्म क्या होता है? देश को बचाना, अपना बलिदान देकर के, अर्थात अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर जब हम दूसरों के लिए कुछ कार्य करते हैं तो वो हमारा मानवीय धर्म है, जीवन मूल्य है। आज जब हम मूल्यवान शिक्षा की बात करते हैं, क्योंकि शिक्षा का जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। अब देखिए कि एक पेड़ है, पेड़ का महत्व किस चीज़ में है कि वह कितना फल फूल देता है, और वह फल फूल कब देगा? जब उसकी पत्तियां भी स्वस्थ हो, वह प्रभावशाली हो। तो हमारा कर्तव्य क्या है शिक्षक के नाते कि ये जो पौधे हैं, ये जो इनकी पत्तियों को हरा भरा बनाए, हृष्ट पुष्ट करे, हर मानवीय धर्म से उनको युक्त करे, और जो जीवन के मूल्य है वो उनमें प्रतिष्ठित करे। हम संकीर्ण स्वार्थ से ऊपर उठे और आपस में एकता और सम्मान, ऊंच नीच की भावना से हटकर सभी को समान स्तर पर सम्मान प्रदान करें। अब आप देखिए कि यूनिटी, विज्ञान में भी यूनिटी है। कैसे यूनिटी है? जब हम किसी फॉर्मूला की बात करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कुछ भी ले लीजिए, तो फॉर्मूला क्यों बनाते हैं? किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए। उस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए एक फॉर्मूला बना दिया, उससे आप कितने निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। दैट इज कॉल्ड यूनिटी। उसी तरह से हमारे जीवन के हर क्षेत्र में यूनिटी कैसे स्थापित हो, ये सबसे मुख्य बात है। तो यूनिटी को स्थापित करना हानि लाभ, ऊंच नीच, जातिगत भेदभाव आदि से ऊपर उठकर जब हम जीवन को इस रूप में देखते हैं कि हर आती हुई चुनौतियों और संकट का सामना हम कैसे करें, तभी हमारी शिक्षा का उद्देश्य पूरा होता है।
आज हमारे विद्यालय में जो तरह तरह के नए कार्य हो रहे हैं, हमारे यहाँ सोलर सिस्टम लग गया, हमारे यहाँ जो कमियां हैं वो सभी लोग सहयोग की भावना से युक्त होकर एक दूसरे के साथ मिलकर उस कमी को पूरा कर रहे हैं। पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, आपकी रंगाई पुताई की समस्या है, क्लासरूम की समस्या है, आदि आदि विषय। अब देखिए कंप्यूटर के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़े हैं। कंप्यूटर की शिक्षा पहले नहीं थी, वो अब आरंभ हो गई है। सभी शिक्षकों ने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कदम, रचनात्मक कदम उठाकर और कंप्यूटर के द्वारा शिक्षा का प्रयास आरंभ किया है। जो छात्र पहले बाहर जाते थे कंप्यूटर को सीखने के लिए या कंप्यूटर को हवा समझकर उसका ज्ञान प्राप्त करने से पीछे हटते थे, उन सबको यहाँ पर व्यवस्था ऐसी की गई कि ऑडियो विजुअल माध्यम से जो चीज़ आप पढ़ते हैं किताबों में, उसको आप देखकर चित्रपट पर जब देखते हैं तो वो आपके हृदय पर डायरेक्ट प्रभाव डालता है और आपके अंदर ज़्यादा काल तक विद्यमान रहता है। ये व्यवस्था हमारे विद्यालय में सभी टीचरों ने सहयोग के माध्यम से और अपने प्रयास से किया है, जो कि साधुवाद का पात्र है। इसके अतिरिक्त बिजली की समस्या को सुलझाया गया, पेयजल व्यवस्था को सुलझाया गया। वैसे तो समस्याएं अनेक हैं, लेकिन उनको धीरजपूर्वक और संकल्पपूर्वक उचित मानसिकता सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि किस वर्ष के सभी पूजा और कुछ नहीं है। वर्क इज वर्शिप, आपकी कार्य ही पूजा है। जिस कार्य को आप पूरे मन से और खुश होकर करते हैं वो आपके लिए एक पूजा है। जैसे कि ये सब कार्य किए हैं तो वर्क इज वर्शिप को ही ईश्वर की पूजा कीजिए और अपने अंदर निहित ईश्वर को, सद्गुणों का विकास कीजिए और सारे शिक्षक गण इसमें आपकी मदद करें। और यह गणतंत्र दिवस वास्तव में हर व्यक्ति के विकास के लिए, एक भारत देश के एक सुदृढ़ नागरिक के रूप में, क्योंकि आज के जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो बच्चे नहीं हमारे देश के भविष्य हैं और इन बच्चों में ही आगे चलकर देश की कमान संभालने का सारे गुण है। हमारे सामने इतने बच्चे आए जिन्होंने भाषण दिया, इतने एनसीसी के बच्चे जो अपने फुल ड्रेस में और दिखे और सब कुछ दिखाया प्रदर्शन, वो बहुत सराहनीय है। हम लोगों का कॉलेज जो है बहुत प्रारंभ से ही एनसीसी के लिए जाना जाता है और एनसीसी के लिए लोगों ने यहाँ एडमिशन शुरू से लेते थे और 2,000 छात्र यहाँ के होते थे। 2000 से भी ज़्यादा छात्र यहाँ पढ़ते थे। विडंबना ये है कि आज छात्र संख्या बहुत कम हो गई है। इसके कारण अनेक हैं, लेकिन इस समस्या को हमको वॉर फुटिंग पे सुलझाना होगा। क्योंकि ये आपके अपने अस्तित्व का सवाल है।
नहीं तो विद्यालय के टीचर भी कम हो जाएंगे। छात्र के कम होने से टीचरों को हम रोक नहीं पाएंगे। इसलिए अपने अस्तित्व के लिए जैसे सूरज चमकता है, चंद्रमा शीतलता फैलाता है, अग्नि दाहकता देती है, आपको भी हर स्टूडेंट का कर्तव्य है कि वो अपने आसपास के लोगों को लाकर स्कूल की गुणवत्ता से परिचित कराएं। माउथ टू माउथ जो होता है प्रचार, उससे बढ़कर कोई प्रचार नहीं है। और दूसरी चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण मुझको समझ में आती है कि आप सबको इन बच्चों के अभिभावकों को जोड़ना चाहिए। अभिभावकों को हर फंक्शन में इनवाइट करना चाहिए। पहले गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस, खेल कूद जो भी होता था, अध्यक्ष जरूर बुलाए जाते थे और वो अध्यक्ष विद्यालय के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझते थे, बहुत कुछ करते थे। आज वो पक्ष यहाँ से नदारद है। उसको देखकर मुझको लगता है इस कमी की पूर्ति होनी चाहिए। और अगली बार जो भी आप आयोजन करें, चाहे अपने यहाँ डिबेट प्रतियोगिता, कला प्रतियोगिता जो भी रखे, उसमें अभिभावकों को अवश्य समाहित करें। तभी तो वो समझेंगे कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ इतनी चीज़ें हैं और बच्चे कर आएंगे। और दूसरी चीज़, संख्या बढ़ाने के लिए मैंने प्रिंसिपल साहब से भी बताया था, बातचीत की थी, संवाद हुआ था कि इंग्लिश मीडियम कक्षाएं शुरू की जाए, क्योंकि आज एक ट्रेंड है कि सभी लोग चलो इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षा प्राप्त करें। क्यों ना हम भी इंग्लिश मीडियम क्लासेस चलाएं, शुरुआत करें 1 to 5 और उसके बाद धीरे धीरे प्रगति अपने आप होगी। अगर संकल्प शुभ है और हमारी मानसिकता स्वस्थ है तो मार्ग अपने आप निकलेगा और सभी लोग इसमें सहयोग करें। और प्रिंसिपल साहब तो मेरी बात से शायद सहमत हो गए हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि प्रिंसिपल साहब मेरी इस बात से खुश हैं और चाहते हैं कि आगे बढ़े। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर वो चाह लेंगे और आगे बढ़ेंगे तो विद्यालय में इंग्लिश मीडियम कक्षाएं भी लगने लगेंगी और विद्यालय तरक्की करेगा, छात्र संख्या बढ़ेगी। आप लोग हर क्षेत्र में खेल कूद में भी आगे बढ़ रहे हैं, हर क्षेत्र में विकसित हो रहे हैं, लेकिन अब आवश्यकता है कि हम अपने छात्र संख्या पर वॉर फुटिंग के रूप में ध्यान देकर आगे बढ़ें। इन चंद शब्दों के साथ मैं आशीर्वचन के साथ मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि यह विद्यालय दिनों दिन प्रगति करे और छात्र संख्या बढ़े और सारे विषयों का ज्ञान और जीवन मूल्य से भरे पूरे होकर यहाँ के विद्यार्थी निकले और जीवन की चुनौतियों का सामना करे, देश का नाम उज्जवल करे। जय भारत, जय हिंद। बड़े ही हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण में मनाया। माननीय महोदय ने जो हमारे इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं, उन्होंने सिविलाइजेशन, कल्चर और वर्क इज वर्कशिप 3 संदेश हमें दिए हैं। वो वास्तव में बड़े ही प्रभावशाली संदेश हैं, हमें उसका अनुपालन करना चाहिए। अंग्रेजी में एक शब्द है मैनूवर। हमें शिक्षा ग्रहण करते हुए द एम ऑफ एजुकेशन के आधार पर हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो हमें छल कपट ईर्ष्या द्वेष के भाव से दूर रहना चाहिए।
और किसी भी तरह का राग द्वेष, जातिवादी भावना त्याग करके हमें राष्ट्र की एकता, अखंडता की ओर आगे बढ़ना है, जिससे हमारा राष्ट्र आजाद तो हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन हमारा संविधान 1950 में बना और इस संविधान की रक्षा करने के लिए हमें यूनिटी इज स्ट्रेंथ, मतलब एकता का भाव रखना चाहिए, तभी हम इस राष्ट्र की एक अच्छे स्वरूप में परिकल्पना कर सकते हैं। मैं सभी को इस राष्ट्रीय पावन पर्व पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। विद्यालय के एनसीसी कैडेट्स ने जो अपना प्रोग्राम प्रस्तुत किया उसके लिए डॉक्टर विजय राज यादव जी धन्यवाद के पात्र हैं। स्काउट गाइड के बच्चों ने जो अपना इस राष्ट्रीय पावन पर्व पर प्रदर्शन किया, वो अजय कुमार जी और दीपांकर राय सर बहुत ही प्रशंसनीय हैं। अन्य विद्यालय के जो बच्चे अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किए, तो डॉक्टर अजय शंकर पांडे जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उनकी प्रेरणा से बच्चों में एक नई शक्ति, नई चेतना जागृत होती है। बच्चों, हम लोग आपको पढ़ाते हैं, एक अच्छे गुणों का विकास करते हैं। अंग्रेजी साहित्य में कहा गया है चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। हमें अपने चरित्र, व्यक्तित्व और अस्तित्व की सदैव रक्षा करनी चाहिए, जिससे कि हम देश के एक अच्छे नागरिक बन सकें। माननीय ने भी हमें संदेश दिया है कि विद्यालय का विकास हो। जब से माननीय प्रधानाचार्य डॉक्टर आद्य प्रसाद मिश्रा जी ने इस विद्यालय में कदम रखा है, छात्र हित में अनेकानेक कार्य संपन्न किए। सबसे पहले इन्होंने आते ही शीतल पेयजल की व्यवस्था समुचित मार्गों से करी। उसके बाद इन्होंने छात्रों को ग्रीष्मावकाश में, बरसात के महोत्सव में जो उमस हो जाती है, उसके लिए इन्होंने हर कमरे में 5-5 पंखे लगवाए, धन्यवाद के पात्र हैं। इसके पश्चात इन्होंने छोटे बच्चों के लिए कीड़ा के उपकरण विद्यालय में लगवाए और अभी अभी इन्होंने अनेक स्रोतों से विद्यालय में जल की व्यवस्था करी, बोरिंग करवाई। ये एक इनका नैतिक कर्तव्य है। विद्यालय में इतने पंखे आए, मैंने कहा सर प्रधानाचार्य कक्ष का पंखा पुराना हो गया, इसको बदल लीजिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं राजीव सर, पहले मैं छात्र हित में ध्यान दूंगा, इसके बाद मैं अपने कमरे का पंखा बदलवाऊंगा। वास्तव में मैं ऐसे प्रधानाचार्य की भूल भूल प्रशंसा करता हूँ जो विद्यालय में प्रधानाचार्य बन के आए हैं, लेकिन कभी भी प्रधानाचार्य का स्वरूप इनमें नहीं दिखाई देता। ये एक प्रेरणा के स्रोत रहते हैं, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो छात्र हो, सभी को एक नई प्रेरणा देते हैं और ज्ञान के भंडार हैं। हर विषय का इनको ज्ञान है, चाहे वो विज्ञान की मीटिंग हो, चाहे वो कला की मीटिंग हो, चाहे वो कोई कल्चर की मीटिंग हो, ये अपने विचार बड़े ही प्रतिभाशाली ढंग से व्यक्त करते हैं। मैं भी हमेशा बड़ा प्रभावित रहता हूँ। धन्यवाद ऐसे प्रधानाचार्य से। इसके पश्चात आज माननीय निशा रानी अग्रवाल के द्वारा जितने भी कक्षा के छात्र प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं, उनको साहित्य में, चित्रकला में, ओवरऑल एनसीसी सबको पुरस्कृत किया जाता है। उसी क्रम में से पहले थोड़ा से पहले खेल पे आते हैं। खेल में हमारे यहाँ के बच्चे फुटबॉल में, सेपक टकरा में और शतरंज में स्टेट लेवल तक खेले। अभी जिस बच्चे को आप पुरस्कृत करेंगी, हर्षित कुमार को, तो इसमें स्टेट लेवल में 5 राउंड शतरंज हुआ था, इसमें से 4 राउंड जीता था। क्योंकि पूरी टीम जब जीतती है तभी नेशनल खेलती है। क्योंकि जो हमारे और जो स्कूल के बच्चे थे वो नहीं जीत पाए, जिसके कारण हर्षित नेशनल नहीं खेला। लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, प्रभु की अगर कृपा रहेगी तो अगले वर्ष हम 5 बच्चों को पूरे भेजेंगे, तो पूरी अपनी टीम बना करके वो शतरंज की स्टेट लेवल की टीम तैयार करेंगे। इसी तरह फुटबॉल और सेपक टकरा में अमित कुमार सिंह सर के निर्देशन में राजग्रहरी, समर श्रीवास्तव, संस्कार, विजय श्रीवास्तव, करण, ये सब सेपक टकरा और फुटबॉल में प्रतिभाग किया था।
कला में विभिन्न प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जिसमें प्रदीप, वरुण, शुभांकर, दक्ष साहू, अभी एक रामायण की प्रतियोगिता शंकराचार्य जी के नेतृत्व में ये कटरा रामलीला में हुई थी, जिसमें वरुण और हर्षित और कौन शुभांकर ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किए थे। स्काउट गाइड की बात करें, दीपांकर सर और अजय सर के नेतृत्व में अभी भारत सरकार के द्वारा लखनऊ में जम्बूरी कैंप लगा था, जिसमें मंडल स्तर पर लड़कों का चयन किया जाता है, जिसमें से 5 लड़के अपने विद्यालय से उस जम्बूरी कैंप में थे। एनसीसी की जो प्रतियोगिताएं डॉक्टर विजय राज यादव जी के नेतृत्व में होती है, जो भी कैंप होते हैं उसमें बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्थान प्राप्त करते हैं। अभी एडवेंचर हुआ है 22 तारीख को, जिसमें अपने स्कूल के 22 लड़कों ने प्रतिभाग किया था, और विजय राज यादव सर ने स्वयं भी एडवेंचर किया और पैराशूट ग्लाइडिंग की, स्वयं भी इस उम्र में पूरे जवान हैं। आज के कार्यक्रम में जो कार्यक्रम हुआ उसमें हमारे शशि भाई, रश्मि मैम और दीपाली मैम और मेरी ममता जी अभी नई आई हैं, छोटी बहन की तरह हैं। ममता जी, रेखा जी, इन सब ने भी बच्चों को में सहयोग किया। सबका एक यूनिट की तरह से होता है। और प्रधानाचार्य के बारे में बोला तो मुझसे रहा नहीं गया। प्रधानाचार्य महोदय तो हमारे ऐसे हैं कि उन्होंने कहा चपरासी से बल्ब लगाओ, और चपरासी को 1 सेकंड देर हो गया। नए आए थे तो मैं अपने को बहुत तेज समझता था कि मैं ही बहुत तेज हूँ। अरे मैंने कहा ये तो हमसे 100 गुना आगे, सबसे पहले फट से बल्ब लगा दिया। तो प्रधानाचार्य का चयन मानिया ने जो किया है, मैंने हमारे विद्यालय के विराट कोहली हैं। आप एक ऐसे पहिया हैं जिसको आप स्कूटर में भी लगा सकते हैं, साइकिल में भी लगा सकते हैं, कार में भी लगा सकते हैं, एरोप्लेन में भी लगा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, किसी बात का बुरा नहीं मानते, हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। अगर कोई मान लीजिए कुछ बोल भी दिया तो एक प्रिंसिपल होता है, उसका ईगो होता है कि हाँ बदला लूँगा, 6 महीने बाद बदला लूँगा, और सब कहते हैं बच्चे अभी धीरे धीरे सब समझ जाए। तो प्रधानाचार्य जी के बारे में तो बोलना, और जैसा मैडम ने कहा कि इनके लिए कोई चीज़, आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैडम ने ऐसा छक्का मारा शेन वॉन की गेंद पे कि प्रधानाचार्य महोदय आज बोल्ड हो गए। और ये बात तो एकदम सही है, अगर प्रधानाचार्य जी चाल तो ऐसा कोई काम विद्यालय में नहीं है जो असंभव है। सब चीज़ संभव है, हर चीज़ जानते हैं, हाथ जोड़ना भी जानते हैं। किसी से कोई भी कार्य करना है तो जितनी बराबरी करें, इसमें आपका भी है, क्योंकि आपने उनको आशीर्वाद दिया है और समय समय पे आप उनको दिशा निर्देशन देती रहती हैं, तो सबके लिए है। आप इसी क्रम में अब मैं बच्चों का नाम बोल रहा हूँ। सबसे पहले 5 सिद्धार्थ भूषण गुप्ता, कक्षा 5 सिद्धार्थ भूषण गुप्ता आया है। इस समय कक्षा 8 अनुभव सिंह, ये भी लड़का बहुत अच्छा है, सौम्य और पढ़ने में भी बहुत अच्छा है। ये 6, 7, 8 में 92.50 नंबर पा करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अनुभव सिंह इधर ऐसे मुंह करके खड़े हो जाओ। हाँ आप जाओ सामने से, ठीक, बस ठीक है, ऐसे खड़े हो जाओ, थोड़ा मुस्कुराओ। हाँ आपने अभी इसके ओजस्वी भाषण से, क्योंकि आप खुद हिंदी की इतनी बड़ी विद्वान हैं, खुद समझ गई होंगी कि बच्चे के पास खुद इसका तैयार किया हुआ भाषण था। मयंक सिंह, कक्षा 9, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगले वर्ष आप इसको और आशीर्वाद देंगी, बहुत मेहनत से पढ़ रहा है। इसी क्रम में प्रखर श्रीवास्तव, ये भी बहुत तेज है, आज पता नहीं क्यों भाषण नहीं दिया, एक अच्छा स्कॉलर है प्रखर श्रीवास्तव। कक्षा 11 में 600 में 529 अंक पाया, 88.16, ताली बजाते रहे। 88.16 नंबर पाया है इसने। बड़े सौभाग्यशाली क्षण होते हैं। मैथ्स में इसका नंबर कम हो गया, नहीं तो ये और नंबर पाता। इसके बाद कक्षा 12 में तीनों वर्ग में 12th में रविशंकर, 12th है रविशंकर, 12th बी कार्तिकेय शुक्ला और 12th सी पीयूष यादव। मेरे ख्याल से ये लड़के नहीं होंगे, पास आउट हैं, इनको बाद में बुला करके बता दिया जाएगा।
मैम ने जैसा निर्धारित किया है, क्योंकि हमारे प्रबंधक महोदय डॉक्टर आर के गुस्वार सर बहुत ही विद्वान थे, बोलते कम थे लेकिन सुनते ज्यादा थे और ज्ञान ही बहुत ज्यादा थे। इसीलिए मैम ने साहित्य, चित्रकला, एनसीसी ओवरऑल सबको, क्योंकि इतने विद्वान थे कि हर एक बच्चा ज्यादा से ज्यादा पुरस्कृत हो। उस क्रम में साहित्य वर्ग में विशिष्ट स्थान प्राप्त करने वाले हैं वरुण भारतीय। बहुत ही ताली बजनी चाहिए। बहुत सुंदर। चित्रकला में प्रथम स्थान, विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ है प्रदीप कुमार जी को। प्रदीप कुमार बहुत ही अच्छा लड़का है। तालियां। विशिष्ट स्थान प्राप्त करने के लिए कार्तिकेय अग्रहरी विद्यालय में इस बच्चे को मैं कोई भी काम कह दूं, पूरी मेरी एक टीम है, और ये चाहे घास छीलने को कह दूं, जो भी हर काम में आगे है। फुटबॉल भी खेलता है, वॉलीबॉल भी अच्छा खेलता है, बैडमिंटन भी खेलता है। बहुत ही अच्छा लड़का है। साथ ही ओवरऑल विशिष्ट स्थान पाने वाला छात्र अक्षत रूपा, जो कक्षा 10 में टॉप था, और ये भी विद्यालय के किसी भी कार्य में हमेशा तैयार रहता है, निबंध प्रतियोगिता हो चाहे जो। तालियां बजाइए भाई। ये सिद्धार्थ भूषण गुप्ता कक्षा 5 का आ गया है। ये भी कक्षा 5 में टॉप किया है। जी जी जी। अच्छा हाँ, सॉरी। खेल कूद में हर्षित कुमार बहुत ही अच्छा लड़का है। ये कहीं चला गया था अपने भाई के साथ, तो मैंने फोन किया, तुरंत आ गया। पढ़ने में भी अच्छा है, शतरंज में भी अच्छा है। हाँ, स्कूल में टीचर्स के साथ भी खेलता है। हाँ हाँ जी। फुटबॉल भी खेलता है, पढ़ने में भी अच्छा है और कला भी अच्छा बनाता है। जी जी जी।